जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज हम आप सबके लेकर आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल बुक, जो कि हम सब के चहीते प्यारे खान सर की बुक है। दोस्तों आज देखिए 11 जून हो गया है और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 13 जुलाई से होने जा रहा है। तो आपका मात्र 30 से 32 दिन सिर्फ टाइम बच चुका है। तो दोस्तों हम लोग 30 से 32 दिन में क्या ऐसा पढ़ें ताकि हमारा है जो कि 100% पक्का रिजल्ट हो सके। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए देखिए खान सर की बुक की PDF लाया हूँ। इसे आप लोग पढ़कर 35 जो प्रश्न पत्र सेट हैं और 20 प्रैक्टिस सेट हैं उसे आप लोग पढ़कर इस बार बिहार पुलिस की सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग और कहीं पे आप लोग इसकी वीडियो देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे तो चलिए इस बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि क्या आप पढ़े थे तो कितना याद है। आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं आप सबके लिए 18 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस सिपाही में पूछे हुए हैं 2024 में। तो एक एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आंसर कमेंट करने से क्या होता है, पहला तो कमेंट करने से कोई पैसा नहीं लगते हैं और दूसरा कमेंट करने से क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है ना कि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं होइएगा और इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, जो कि इस बार बिहार पुलिस की सपना देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके और उनकी तैयारी भी पूरा हो सके। ओके ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। एकदम बउआ वाला सवाल पूछा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। तो आंसर जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर आपका एक हो जाएगा, नेपाल में हुआ था। कहाँ दोस्तों? भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। ओके ना। देखिए मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध की जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके ना। चलिए, और कहाँ हुआ था? तो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ओके ना। हमें आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और भूलिएगा नहीं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। दयाराम साहनी जी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। ओके ना। इसके बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। ओके ना। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। ओके ना। चलिए जी, हमें ऐसा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट पाने के लिए, एक सब्सक्राइब पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। ओके ना। आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोला कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए, समुद्रगुप्त है जो कि गुप्त वंश का राजा था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का, मैथ से पूछा है दोस्तों। इसे आप लोग बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ओके ना। आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पूछ दिया है 5 नंबर का कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है टिहरी बांध। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है
टिहरी बांध। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ना आपके 2024 एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ओके ना, 2024 में पूछा हुआ एग्ज़ाम है, कोई आरा गरा क्वेश्चन नहीं है। मैं खान सर की बुक की PDF की क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, इसे आप लोग जरूर पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके एकदम ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ है, ओके ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है, ओके ना, टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर का, बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1928 में हुआ था, ओके ना। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का, पूछा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो 8 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंबई में है भारत की वित्तीय राजधानी, ओके ना। चलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि कुछ गलती होगा तो मैं उसे सुधार सकूं, ओके ना। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं, ओके ना। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति, तो 9 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा, 1789 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1789 में हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का, बोला है दोस्तों कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका की खोज, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर का, बोल रहा है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है दोस्तों, तो वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो कि वंदे मातरम के लेखक हैं, ओके ना। देखिए दोस्तों आप ये क्वेश्चन कहीं वीडियो पे और देखे होंगे, चाहे तो मेरे ही चैनल पे देखे होंगे, मगर ये जो क्लास चल रहा है ये रिवीजन का क्लास चल रहा है, आप लोग इसे एक बार रिवीज करिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए दोस्तों ईमानदारी के साथ कि कितना स्कोर सही हुआ है, कितना आंसर आपका सही हुआ है, कितना आपको याद है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर थे जो कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का, बोल रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ओके ना। जब भी नागा अर्जुन पूछे तो कृष्णा नदी याद रखना, एकदम कंठस्थ कर दीजिए दोस्तों, ऐसा याद करिए ना कि कोई भी क्वेश्चन देखे ना तो माइंड में उसका आंसर ऐसा ही याद आ जाए, चुटकी बजाते हुए उसका आंसर याद आ जाए, ओके ना। ऐसा एकदम कंठस्थ जिसको बोलता है ना, और उसे कंठस्थ याद करिए दोस्तों, इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना जरूर पूरा होगा, ओके ना। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 6 संख्या है, ओके ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है, तो 6 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था ना वो आपका 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आपका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263 में है, ओके ना। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो 263 अनुच्छेद में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ROM रोम हो जाएगा, ओके ना। चलिए हमें आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपका प्यार पाने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, आप लोग जरूर आंसर कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसे लग रही है वो कमेंट करके बताइए, कोई गलती हमसे हो रही वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, ओके ना, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 18
नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि वायु क्या है। तो वायु आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वायु है ना जो आपका एक मिश्रण है। क्या है, वायु एक मिश्रण है। और इसमें क्या क्या चीज़ का मिश्रण है ना, जो भी मैं बता देता हूँ। वायु देखिए दोस्तों एक मिश्रण है, एक ओके ना, तत्व यौगिक और उदासीन गैस है। और यह विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का मिश्रण है। ओके ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का मिश्रण है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना दोस्तों 19 नंबर का बोल रहा है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है दोस्तों, तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, संघ की राजभाषा से है अनुच्छेद 343 का संबंध। ओके ना, चलिए संघ की राजभाषा से है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो 543 सीटें हैं। ओके ना, 543 सीटें हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन बोला कि SEZ का फुल फॉर्म क्या है। तो SEZ का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, तो 21 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स हो जाएगा। ओके ना, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स हो जाएगा, एजुकेशन नहीं आप लोग कर दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर दीजिएगा। ओके ना, याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर का कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके ना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस है ना जो कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन और डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर का बोल रहा है ना दोस्तों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा, पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ओके ना, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ओके ना, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर का बोल रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सोनार तरंग है जो कि आपका एक अल्ट्रासोनिक होता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर का बोल रहा है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में है बजट का उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का बोल रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 25 संख्या है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ओके ना, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने शाहों को मुक्त कर दिया था। तो किस मुगल शासक ने कर दिया था दोस्तों, तो 27 का आंसर आपका डी होगा, मुअज्जम। क्या मुअज्जम है जो कि मुगल शासक था और वो शाहों को मुक्त कर दिया था। ओके ना, चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो फांक ने किया था। ओके ना, फांक ने किया था विटामिन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का बोला कि यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो गुणनफल, तो उनका गुणनफल क्या होगा जो पूछा है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ना दोस्तों, डी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उनकी गुणनफल की संख्या 24 हो जाएगा। ओके ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और VVI क्वेश्चन है। ओके ना, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, आपको आपकी वर्दी की कसम जरूर कमेंट करिएगा। ओके ना, चलिए क्योंकि बउआ वाला सवाल है दोस्तों, इसका आंसर नहीं बता पाइएगा तो आप लोग बेकार बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ओके ना, पूछा है ना कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। क्या पूछा है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। जो बउआ 5वां 6ठा पढ़ता है ना वो बता देगा, तो आप नहीं बताइएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बिहार पुलिस बनने का सपना है, इसलिए आप लोग इसका आंसर बता पाइएगा। आपको पता है, आप लोग जरूर बताइएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का बोल रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। ओके ना, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? तो कितना सेकंड लगेगा दोस्तों? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा, 12 सेकंड लगेगा। इसे आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप मैथ और इंग्लिश में कमजोर हैं तो टेंशन नहीं लीजिए भाई, फिर भी आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? तो आपको जीके जीएस, जो साइंस है और जो हिंदी है, उस पर एकदम मजबूत पकड़ बनानी है, एकदम क्वेश्चन देखना है और चुटकी बजाना है और आपको रंगना है बिहार पुलिस की एग्जाम में। ओके ना। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ना आपका वलित प्रकार का पर्वत है। कैसा है? वलित प्रकार का पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना, 34 नंबर का बोला है ना कि पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों पटना गोल घर का निर्माण? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा ना दोस्तों? आपका 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉन गार्स्टीन ने किया था। ओके ना, जॉन गार्स्टीन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर नाम का बी हो जाएगा, 42वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में। ओके ना, 42वां संशोधन द्वारा किया गया है। 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोग यानी आधारित जो लोग हैं उनकी प्रतिशत में संख्या कितनी है? यानी बिहार के कितने लोग हैं जो कि खेती बाड़ी पर आधारित है? तो कितने प्रतिशत लोग हैं दोस्तों? तो आपका 78.6% हो जाएंगे। ओके ना, इतने लोग हैं ना जो कि खेती बाड़ी पर निर्धारित है। हम लोग के भी मम्मी पापा हैं जो कि खेती बाड़ी करते होंगे, आपके भी शायद मिडिल क्लास से आते होंगे तो खेती बाड़ी ही करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के किस जिला से वीडियो देख रहे हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर का बोल रहा है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों जीवन का अधिकार? तो 37 का सही आंसर आप पता है क्या हो जाएगा? 37 का आंसर नाम का सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 में है। ओके ना, जीवन का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 21 में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना दोस्तों आपका 38 नंबर का बोला है ना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए, किसे देता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? किसे देता है दोस्तों? तो 38 का सही आंसर पता है क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर का बोल रहा है ना कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों लिच्छवी स्तूप? तो 39 का सही आंसर पता है क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पता है क्या हो जाएगा आपका 40 नंबर का बोल रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों सुंदरवन? तो 40 का आंसर पता है क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ओके ना, सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का बोल रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों खिलाफत समिति गठन कहाँ हुआ था? तो आपका 41 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे में हुआ था। ओके ना, 41 का आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे में हुआ था खिलाफत समिति का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन पता है क्या हो जाएगा दोस्तों 42 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है दोस्तों? तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्गन का। आर्गन का दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 43 नंबर का बोल रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों अयोध्या? तो 43 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। ओके ना, अयोध्या है जो कि आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए अयोध्या कौन कौन किए हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील किस राज्य में है दोस्तों? तो 44 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात में है सुदर्शन झील। ओके ना, गुजरात में है। चलिए 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 14/13 हो जाएगा, उसे बना लीजिएगा। ओके ना। 46 नंबर का क्वेश्चन बोला है क्या कांचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों कांचनजंगा नेशनल पार्क? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है कांचनजंगा नेशनल पार्क। ओके ना, कांचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47 नंबर का बोल रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ब्राकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। ओके ना, ब्राकर नदी पर एक क्वेश्चन मैं आपका और बता देता हूँ, ऐसे पूछ सकता है कि माइथन डैम किस नदी पर स्थित है? जैसे पूछा है ना इसमें कि ब्राकर बांध किस नदी पर स्थित है, ऐसे पूछ सकता है कि माइथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका ब्राकर नदी पर स्थित है। ओके ना। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो 48 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। ओके ना, 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना दोस्तों 49 नंबर का बोल रहा है कि
अरे दीवानो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मतलब मैं इसी, सॉरी दोस्तों थोड़ा मजाक किया हूँ, एक गाना गा दिया हूँ। ऐसे पूछा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों उपन्यास के लेखक मुझे पहचानो। तो आपका 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। संजीव है जो कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक है। ये गाना है ना दोस्तों, आप लोग गाना सुने होंगे, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अगर आपका बिहार पुलिस का नौकरी लग जाएगा ना दोस्तों, आप ऐसा बोलिएगा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ बिहार पुलिस, मैं हूँ बिहार पुलिस। कैसा लगा दोस्तों मेरा सॉन्ग, आप सब के लिए मैं बनाया हूँ सॉन्ग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो देखने में। ओके ना, चलिए थोड़ा मस्ती भी होना ज़रूरी है, तो ही माइंड में ज़्यादा देर तक कोई चीज़ याद रहता है। ओके ना, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो 50 का सही आंसर पता है क्या हो जाएगा, तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 जनवरी 2000 में हुई थी। ओके ना, 3 जनवरी 2000 में हुई थी बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर का, बोल रहा है कि सुमन योजना का संबंध किससे है दोस्तों। तो सुमन योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सुरक्षित मृत तत्व से है। ओके ना, सुरक्षित मृत तत्व से है सुमन योजना का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर का, बोल रहा है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों उत्प्लावन का सिद्धांत, तो आपका आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन का सिद्धांत। ओके ना, आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। तो 7 देशों से मिलती है। ओके ना, 7 देशों से मिलती है भारत की स्थलीय सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर का, बोल रहा है कि बिहार का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है। तो कितना है दोस्तों, तो 54 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 918 है। ओके ना, 2011 के अनुसार पूछा है, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूछा है आपका बिहार का लिंगानुपात। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर का, बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों ट्रांजिस्टर की खोज। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जॉन वार्डिन हो जाएगा। ओके ना, जॉन वार्डिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर का, बोल रहा है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो ग्रेगर जॉन मंडल है, जो कि मटर के पौधे पे जो बीज होता है मटर के बीज पे, वो उन्होंने अपना प्रयोग किया था। ओके ना, आनुवांशिकी का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57 का, बोल रहा है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना। ओके ना, गुजरात में। और बिहार में तेल शोधक कारखाना पूछेगा जो बरौनी में है। ओके ना, बरौनी में है तेल शोधक कारखाना, एक गो कारखाने बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। ओके ना, जरूर याद रखिएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। तो किस में होता है दोस्तों सबसे कम अंतर आणविक बल, तो 58 का सही आंसर आपका बी डी हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा में होता है। ओके ना, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, तो प्लाज्मा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि वैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है वैलाडीला। ओके ना, चलिए देखिए दोस्तों वीडियो लंबी भी हो रही है, मेरा मुंह भी थोड़ा दुख रहा है, तो शायद मैं वीडियो को रोक दूं। आप लोग कमेंट करके बताइए मैं रोकूं कि नहीं रोकूं। पूछ रहा है कि 60 नंबर का, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, आप क्या चीज़ खाइएगा तो आपको आयोडीन मिलेगा, आयोडीन की कमी नहीं होगा। अब निश्चित है कि हम लोग नमक खाएंगे तो आपका आयोडीन प्राथमिक स्रोत है। आयोडीन में सबसे ज़्यादा नमक होता है, मतलब नमक में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है। ओके ना, 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके ना, 60 का आंसर आपका सी होगा, सॉरी दोस्तों समुद्री घास से होगा। ओके ना, समुद्री घास से होगा, जो कि नमक से भी ज़्यादा आयोडीन उसमें होता है समुद्री घास में। ओके ना, नमक से भी ज़्यादा आपका उसमें आयोडीन होता है समुद्री घास में। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए समुद्री घास जो है ना आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है, जो स्वस्थ थायराइड फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। यह खनिज कई समुद्री पौधों में पाया जाता है और आयोडीन की कमी से दूर करने वाला एक प्राकृतिक तरीका है। ओके ना, सॉरी समुद्री घास हो जाएगा आपका, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत समुद्री घास हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली
युक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा कहला जाएगा। ओके ना, क्या हो जाएगा? 61 का सही आंसर आपका क्या कहला जाएगा दोस्तों? तो 61 का सही आंसर आपका डी कहला जाएगा। क्या? विद्युत कोष कहला जाएगा। ओके ना, विद्युत कोष कहला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर का। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत? तो 62 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या 62 का आंसर सी होगा? 1993 में हुआ था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों, मुहावरा से हिंदी से सवाल पूछा ना कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन दिया है गाना गाना, डिंग हांगना, ताली बजाना, आलोचना करना। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। हिंदी का सवाल है, बन जाएगा दोस्तों एकदम। चलिए ना अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64 नंबर का। बोल रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। ओके ना, महावीर की मृत्यु। ओके ना, महावीर जो थे जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर का। बोल रहा है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ शुरू किया था दोस्तों? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चंपारण में शुरू किया था जो कि बिहार में है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर का। बोल रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे दोस्तों? तो 66 का सही आंसर आपका डी होएगा, 1924 में बने थे। ओके ना, महात्मा गांधी हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बने थे। ओके ना, चलिए 67 नंबर का बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश? तो 67 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ में दिया था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर का। बोल रहा है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों पराक्रम दिवस? तो 68 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 23 जनवरी को मनाया जाता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर का। बोल रहा है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो किस नदी के किनारे था दोस्तों? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, भोगवा नदी में था। ओके ना, भोगवा नदी के किनारे था लोथल बंदरगाह। ओके ना, भोगवा नदी के किनारे था। चलिए आपका 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो 70 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यकृत है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। ओके ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत थी सबसे बड़ी ग्रंथि। 71 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला? तो किसने निकाला दोस्तों? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाले थे सोम प्रकाश नामक पत्रिका। ओके ना, चलिए आपका 72 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। 72 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो इसे आप लोग घर में बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो 72 का सही आंसर पता है दोस्तों क्या हो जाएगा? 72 का आंसर आपका डी होएगा, 3.1/13 आ जाएगा आंसर। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 73 नंबर का। बोल रहा है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो कौन से क्रांतिकारी थे दोस्तों? तो 73 का सही आंसर पता है क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी थे, जो कि ये भागकर नेपाल चले गए थे, नाना साहब जी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 74 नंबर का। बोल रहा है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देशों के बीच होता है? तो किस देशों के बीच होता है शक्ति सैन्य अभ्यास? ओके ना, भारत और किस देशों के बीच होता है? तो 74 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति सैन्य अभ्यास। ओके ना, भारत और फ्रांस के बीच होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर का। बोल रहा है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को, तो 75 का सही आंसर आपका सी होएगा, गलन कहते हैं। ओके ना, गलन कहते हैं ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर का। बोल रहा है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों DRDO की स्थापना? तो 76 का सही आंसर आपका बी होएगा, 1958 में हुई थी। ओके ना, 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है? क्या पूछा है कि इन चारों में से कौन है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मालदीव है जो कि आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78 नंबर का। बोल रहा है कि सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो किस शासक का चित्र दर्शाया गया है सिक्के पर वीणा वादन करते हुए? तो 78 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया है सिक्के पर वीणा वादन करते हुए। ओके ना, समुद्रगुप्त शासक का चित्र दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर का। बोल रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 79 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, Al2O3 हो जाएगा। ओके ना, Al2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। 80 नंबर का क्वेश्चन बोला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान के नारा। ओके ना, चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले है दोस्तों कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो 81 का आंसर बी होएगा, बेगूसराय में है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 नंबर का। बोल रहा है कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जंतु का सबसे बड़ा संघ? तो 82 का आंसर बी होएगा, ऑर्थोपोडा है। ओके ना, ऑर्थोपोडा है जंतु का सबसे बड़ा संघ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 83 नंबर का। बोला कि कु उपसर्ग का अर्थ होता है, तो कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो 83 का आंसर आपका बी होएगा, बुरा होता है। ओके ना, चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? तो 84 का आंसर आपका डी होएगा, उपयुक्त सभी। ओके ना, जब भी कोई क्वेश्चन ना आवे ना तो आपको ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल जाए उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, तो ज़्यादातर ऑप्शन आपका डी होता है। ओके ना, चलिए इसे आप लोग तुक्का ट्राई कर सकते हैं, जब नहीं बनेगा तब बोल रहे हैं। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 85 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86 नंबर का। बोल रहा है कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जो कि हुक के नियम पर कार्य करता है, वो कौन सा उपकरण है? तो 86 का सही आंसर आपका बी होएगा, कमानीदार तुला। क्या कमानीदार तुला है जो कि हुक के नियम पर कार्य करता है। ओके ना, चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का आंसर आपका बी होगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके ना, चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 88 का सही आंसर क्या होगा? तो 88 का सही आंसर आपका बी होगा, राज्य सूची में आता है। ओके ना, राज्य सूची में आता है। पुलिस प्रशासन किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा है? बोल रहा है कि टोकरी में फल है तो में है जो कि किस प्रकार का कारक का प्रयोग हुआ है? तो 89 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 89 नंबर का सही आंसर आपका डी होएगा दोस्तों, अधिकरण कारक है। ओके ना, चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में आपका कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है पेट में। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 51 का सही आंसर आपका बी होएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 92 नंबर का। बोल रहा है कि H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कितनी है? बोला है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 92 का सही आंसर आपका बी होएगा, +3 है।
ओके ना, +3 है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 93 नंबर का। बोल रहा है कि गोवा में पहला शासन किसका था। तो गोवा में पहला शासन किसका था दोस्तों। तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों का था। ओके ना, गोवा में पहला शासन किसका था। तो पुर्तगालियों का था। 94 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है। तो 94 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 94 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, अभी अभी भाव समास है आजीवन में। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 95 नंबर का कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो 95 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ममता। ओके ना, ममता जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 96 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, और 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्लू। ओके ना, तो चलिए आपका वीडियो यही समाप्त होता है। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर बताना ना भूलें दोस्तों। एकदम ईमानदारी से बताइए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। 97 में से कितना सही और कितना गलत हुआ है, ये आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक कमेंट पाने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना बोलता हूँ। तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, और अपने दोस्तों बहनों भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।